नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां बरेली श्री हरि मंदिर में पितृपक्ष पर आचार्य श्री राजीव कृष्ण शास्त्री जी द्वारा भागवत कथा के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और कृष्ण जन्म लीला का सरल व प्रेरक संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही बात होगी आगरा की, जहां सिकंदरा पुलिस की मुठभेड़ में 2 लुटेरे घायल हो गए हैं और उनके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। बरेली से खबर है, जहां पर श्री हरि मंदिर मॉडल टाउन में 24 सितंबर तक चलने वाली कथा आचार्य श्री राजीव कृष्ण शास्त्री जी महाराज द्वारा प्रथम दिन कथा का महत्व और पितृपक्ष में कथा का महत्व बताया। समाज में फैली भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया कि पितृपक्ष में भगवान कथा के श्रवण का विशेष महत्व है। गोकर्ण का उपदेश तीसरे दिन राजा परीक्षित को श्राप और भागवत कथा का श्रवण कराना था। इसके साथ ही चौथे दिन भगवान के अवतारों की कथा व महसूस की गई मार्मिक व्याख्यान के साथ कृष्ण जन्म लीला के साथ बधाई महोत्सव, व्यास और प्रयोजन समाज के सभी वर्गों के लिए सरलता और सुगमता के साथ पेश किया गया। कुलदीप मिश्रा, यहाँ कथा जो है 8 तारीख से प्रारंभ हुई, जिस दिन पितृपक्ष हुआ था। पितृपक्ष लगा उसी दिन ये कथा यहाँ पर प्रारंभ हुई 8 से और 14 तक चलेगी। और इस कथा का जो मेन ध्येय है वो ध्येय है पितृपक्ष में पितरों की मोक्ष के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए कथा हो रही है। ये कथा समाज के कल्याण के लिए, और समाज में जो लोग कथा नहीं करा सकते हैं, जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और वो कथा आकर के सुन सकते हैं, उनके लिए कथा हो रही है। किसी पर्सनल एक व्यक्ति की कथा नहीं। परम श्रद्धेय महाराज श्री राजीव मिश्रा जी, जो हमारे महाराज श्री हैं, जो हमारे व्यास जी हैं, वह इस दिव्य कथा को कर रहे हैं। और उनका ध्येय एक ही रहा शुरू से। उन्होंने जितनी भी कथाएं आज तक की हैं वो केवल समाज के कल्याण के लिए ही की हैं। समाज के कल्याण के लिए ये कथा यहाँ पर हो रही है और ये 14 तारीख तक कथा चलेगी। फिर इसका 15 को जो है हवन होगा, यज्ञ होगा। उसके बाद फिर इसका जो है भंडारा होगा, प्रसाद वितरण होगा। तो सभी से निवेदन है प्रसाद के लिए भी आएँ। और इस कथा में पहले दिन परम श्रद्धेय महाराज श्री ने महात्म्य की कथा को सुनाया था। अब महात्म्य तो आप लोगों ने सुना होगा, कथा हर जगह होती है। कथा में सुना होगा आपने महात्म्य में कि कथा क्या है, इसके बारे में बताया महाराज श्री ने पहले दिन। दूसरे दिन की कथा में क्या हुआ? दूसरे दिन की कथा में सुखदेव जी महाराज का आगमन और थोड़ी सी महाभारत की कथा हुई। तृतीय दिवस की कथा में परीक्षित को श्राप लगा, ये कथा महाराज श्री ने सुनाई। और आज चतुर्थ दिवस है और आज का जो कथा का जो विधान है वो विधान ये है कि आज भगवान का हम जन्मोत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। आज हम भगवान के जन्मोत्सव को मनाएंगे और जिसमें सभी लोगों की बड़ी श्रद्धा है और बड़ी ही धूमधाम से सभी लोग मना रहे हैं। इसके लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी लोग मना रहे हैं। और क्या कहते हैं उसको, जनता तो आप देख ही रहे हैं, जनता बहुत आती है हरि मंदिर में। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी बड़ा कथावाचक है जो नहीं आया हो। यहाँ पर सभी आ चुके हैं। गौरव कृष्ण शास्त्री जी, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, श्रीहित अम्बरीश जी महाराज और जितने भी अच्छे कथावाचक हैं। कथावाचक तो सभी अच्छे हैं, लेकिन विशेष करके यहाँ पर जो भी आया बड़े ही श्रद्धा से लोगों ने कथा सुनी उनकी और बड़ा ही उनका सम्मान किया। परम श्रद्धेय महाराज श्री की भी कथा यहाँ पर दूसरी बार है। एक बार पहले भी महाराज श्री यहाँ पर कथा कर चुके हैं, लेकिन महाराज श्री का ध्येय केवल समाज कल्याण रहता है। वे समाज के कल्याण करने के लिए ही कथा कर रहे हैं। और जो है इस कथा को आप बताइए लोगों को, सुनने को आए, क्योंकि आज जी बरेली में सनातन के लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बरेली में सनातनियों के लिए हम बस यही बात कहेंगे कि यदि अभी आप नहीं जगे, ये समय हमारे पास स्वर्णिम है। यदि इस समय आप लोग नहीं जगे तो फिर भविष्य में आप कभी भी नहीं जग सकते। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जगें, धर्म का प्रचार करें, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। हमें जो संत और ऋषि मुनियों ने जो धरोहर, जो ग्रंथ दिए हैं उनको पढ़ें, उनको समझें, क्योंकि केवल नारे लगाने से संस्कृति नहीं बचेगी, वह बचेगी संस्कृति को समझने से, पुस्तकों को पढ़ने से और सनातन का प्रचार प्रसार करने से। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
बरेली जनपद से खबर है, जहां थाना बारादरी क्षेत्र में 10 सितंबर को गौरव गोस्वामी अपने चचेरे भाई आकाश, तहरे भाई मनोज और मित्रों के साथ साई किशोर होटल में लौटते समय सैटेलाइट चौराहे पर ऑटो चालक अनस और साथियों से विवाद हो गया। इसी दौरान बिहारी सोनकर द्वारा फायरिंग कर गौरव को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर अनस समेत 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए हैं। 12 सितंबर की रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शेखर यादव को घेरकर पकड़ा, जिसमें शेखर ने फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। साथ ही अनस और चंदन मौर्य को गिरफ्तार किया गया। शेखर के पास से तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देखिए, आज पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि क्राइम नंबर 1067/25 का वांछित अभियुक्त शेखर सनाफ राम प्रकाश यादव, जो ब्लैक कलर की स्प्लेंडर से 99 बीघा के पास खड़ा है और वो कहीं जनपद से बाहर भागने की फिराक में है। इस पर थाना बारादरी की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत वहां घेराबंदी किया। पुलिस की घेराबंदी को देखते हुए बदमाश के द्वारा तमंचे से फायरिंग कर भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए गए तरीके से भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए न्यूनतम बल का प्रयोग कर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और बदमाश को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया। बदमाश के पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा राउंड और साथ ही एक ब्लैक कलर की स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। इसके अतिरिक्त इसी घटना में इसी अभियोग के 2 अन्य वांछित अभियुक्त अनस शनाफ लतीफ़ और चंदन मौर्य सनाफ कल्याण मौर्य, वो भी मुखबिर की सूचना पर आज थाना बारादरी क्षेत्र से ही गिरफ्तार हुए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। आगरा से खबर है, जहां सिकंदरा पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। 3 दिन पहले दवा लेकर लौट रहे युवक से ऑटो सवार बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की गोली लगने से छोटू और करण घायल हो गए, जबकि एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर प्रदीप त्रिपाठी ने किया, जिसमें SI मिथुन राजपूत, SI नीलेश शर्मा, भूरा सिंह और विजयपाल शामिल रहे। मामला था सर? दिनांक 9 सितंबर की रात को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक ऑटो चालक और कई व्यक्तियों द्वारा एक सवारी के साथ लूट की घटना करी गई थी और उसको सिकंदरा क्षेत्र में फेंका गया था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना सिकंदरा में तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान जब वाहन चेकिंग कर रहे थे आज, तब एक संदिग्ध ऑटो प्राक्षी टावर क्षेत्र में मिला। पुलिस ने उनको जब रोकने का प्रयास करा तो वो गाड़ी तेज़ी से भगा के लेके गए। तो इसी दौरान इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर करी। जवाबी आत्मरक्षा में जब पुलिस ने ऊपर फायर करी, इन 2 अभियुक्तों को गोली लगी, परंतु एक अभियुक्त भागते हुए पुलिस ने दबोच लिया। इन अभियुक्तों से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, मोबाइल और कुछ धनराशि प्राप्त हुई है। इनको तुरंत अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत लोथर में 60 साल पुराने खाद के गड्ढों को ग्राम प्रधान ने लेखपाल की मिलीभगत से JCB से तितर बितर कर दिया, जिससे ग्रामीणों को नुकसान हुआ और वो आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने DM और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, जिसके बाद ADO पंचायत अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने लेखपाल पर प्रस्ताव पास करने का आरोप लगाया और कहा कि खाद के गड्ढों को फिर से JCB से ठीक किया जाएगा। जांच के दौरान ADO पंचायत अधिकारी ने मिलीभगत से ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा होने का आरोप भी लगाया है। ग्रामीण उच्च अधिकारियों को गुमराह करने और जांच रिपोर्ट प्रभावित करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये विवाद सैसवान विकासखंड की ग्राम पंचायत लोथर का है, जहां ग्रामीण और प्रधान के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।